ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे, हर तरह की सहायता देने का दिया आश्वासन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि घबराने की बात नहीं है, इस संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ है। बाढ़ से प्रभावित हर व्यक्ति को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुंगावली जिले में सारे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और सुरक्षित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति को मकान की क्षति, गृहग्रस्ती खत्म होने, पशु हानि होने, खेतों में पानी भरने से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों को विश्वास दिलाया कि सरकार की सहायता उन्हें आवश्यक मिलेगी। सिंधिया ने कहा कि अंचल में बाढ़ की खबर की जानकारी मिलते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वयं पूरे प्रदेश पर हर समय अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। श्री सिंधिया ने कहा कि इन दिनों आप सभी बड़े संकट से गुजर रहे हैं, महिलाएं सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। मालवा में पिछले वर्ष भी बाढ़ और अतिवृष्टि हुई थी, जब मैंने आगर क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द बांटा था। इस बार फिर बाढ़ आई है, जिसमें कई गांव डूब गए। ऐसी स्थिति में प्रभावित परिवारों पर भीषण आपदा आ पड़ी है। श्री सिंधिया ने कहा कि आपदा इस घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की वायुसेना व आर्मी के माध्यम से 4 हेलीकॉप्टरों के जरिए 33 जान बचाई हैं। इसके साथ ही गांव में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को तुरंत राहत देने के लिए राहत कैंप बनाए गए। यहां पर भोजन, पानी, दवा की व्यवस्था की जा रही है। श्री सिंधिया ने इस दौरान मांग की कि डूबे में आने वाले क्षेत्र ग्रामीणों को दूसरी जगह व्यवस्थापित किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आकलन कराकर सर्वप्रथम प्रभावित परिवारों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, जिससे उनका जीवन यापन दोबारा से चल सके। इसके साथ ही जितना मुआवजा तय किया जाएगा, उतने मुआवजे की जानकारी पीड़ित परिवारों को दरवाजे पर चस्पा दी जाएगी, जिससे मुआवजा प्रकरण में पूरी पारदर्शिता बरती जा सके। उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकता गांव के लोगों को स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुना के सांसद केपी यादव, प्रदेश मंत्री प्रद्युम्न सिंह, बृजेंद्र सिंह, तुलसीराम सिलावट के साथ साथ अल्पसंख्यक वित्त निगम के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव, पंचायत अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, जिले के सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जनता जनार्दन का जन सैलाब मौजूद रहा। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए मुंगावली से कलू लोधी की रिपोर्ट। चर्चा किया, जहां जरूरत पड़ी भारतीय वायुसेना और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की भी इस्तेमाल हमने की। उदाहरण के तौर पर मुरैना में, अशोकनगर जिले में भी, और ये सुनिश्चित किया कि किसी की जान हम लोग गंवा ना पाए हैं। ये घटना जरूर दुखद हुई है सावन में, मुझे लगता है, जहां 5 लोग गाड़ी में बह गए थे, उनमें से 3 को हम लोग बचा पाए, 2 को हम दुखद रूप से हम लोग बचा न पाए। पिछले वर्ष भी यही घटना घटी थी, और पिछले वर्ष तो प्रकोप दोनों तरफ से था। एक तो अतिवृष्टि हो गई, और अतिवृष्टि के साथ साथ नदियों का भी उफान शुरुआत हो चुका था, तो जनता दोनों के बीच में पिस गई थी। इस बार अतिवृष्टि कम हुई, लेकिन नदियों का उफान ज्यादा रहा, और जिसके तहत सैकड़ों लोगों का नुकसान भी हुआ है। अभी मुंगावली का मैं समीक्षा भी करने जा रहा हूं, लेकिन अशोकनगर जिले में कुल मिलाकर हमारे तीनों नदियों के आधार पर, सिंध, कैथन, बेतवा और चारों नदियों के आधार पर करीब करीब 37 ऐसे ग्राम हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, और खास करके इन नदियों के तट के आसपास वे सारे ग्राम में पानी का उफान
आ चुका है। प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से कोशिश की है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।